नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में अवैध खनन यहां की जनता के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। हर रोज़ अवैध खनन की वजह से कोई ना कोई मौतें होती है। इस अवैध खनन से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि अवैध खनन का असर किस ज़िले में क्या हो रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जमुई ज़िले के सामाजिक कार्यकर्ता जय नारायण राव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके ज़िले में अवैध खनन किस तरह आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। जय नारायण जी, ये बताएं कि किस तरह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं अवैध खनन बालू की वजह से। जी, सरकार ने पूरे बिहार के जनता को बालू मुहैया कराने के लिए, सस्ता बालू मुहैया हो सके, विकास का काम हो सके, उनका इरादा ये था। लेकिन बालू के जो संवेदक हैं, जिन्होंने ठेकेदारी लिया है और बालू का उठाव का ठेका लिया, आज उन लोगों की हालत ये है कि नियम के विपरीत स्थानीय पदाधिकारियों से तालमेल करके और मिले जुले एक सिस्टम बना लिया है गलत करने का। और इसके कारण जो खुदाई होना चाहिए, बालू का उठाव 5 से 6 फीट 7 फीट अधिक से अधिक बालू का उठाव हो रहा है। उसको ना तो चिंता पर्यावरण का है, ना ही तो नियम कायदा कानून का है, जिसके इस कारण से हालात ये बन चुका है कि बालू उठाव के कारण हमारे यहाँ जो ज़मीन का पटवन होता था, सरकार का नियम और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि बालू उठने के समय इन बातों को ख्याल रखा जाए कि जो पारंपरिक सिंचाई का संसाधन है उसको क्षति ना पहुँचे, जो तटबंध है उससे दूरी में बालू उठाना है, जो पुल है उस बना हुआ उससे दूरी में उठाना चाहिए, किसानों का जो खेत और खलिहान है वो सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन बालू ठेकेदार सभी नियमों को तोड़ करके धत्ता बताए हैं बनाते, और जो किसान उनके विरुद्ध में सही बात बोलना चाहता है, वैसे 100-150 से ज़्यादा किसानों के ऊपर उसने फर्जी मुकदमा कर दिया है। किसी के ऊपर रंगदारी का, किसी के ऊपर लूट का। फ़िलहाल गिद्धौर प्रखंड के छतरपुर गांव में ठेकेदार को किसान ने कहा कि भाई अब खेती का टाइम है, हम अपने खेत से या जो पट्टा लिए हैं उससे आपको बालू नहीं जाने देंगे उस रास्ते से। उसके घर में घुस करके उनके गुंडों ने पीटा। FIR लेने से पदाधिकारी ने इनकार किया। स्थानीय पदाधिकारी की देख रेख पर पिटाई उन लोगों की गई। जब SP साहब के यहाँ जाके कहा गया कि ये हालात बना हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई चलो मैं FIR लॉन्च करने के लिए कहता हूँ और उचित कार्रवाई के लिए। लेकिन पदाधिकारी जो जांच के लिए गए, उन्होंने कहा बालू जैसे पूर्व से चला आ रहा आपके खेत से जाएगा, उसे अगर बंद करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए किसान एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ है वहाँ। और जो ट्रैक्टर, हाईवा और ट्रक उनका लोड कर ये क्या कहते हैं स्टॉक में जमा कर रहा है, उसका कोई नियम नहीं है। जबकि स्टॉक करने का 20 या 25% बालू जो उसके पूरे उठाव का उसका कर सकता है, लेकिन सही ढंग से अगर जांच किया जाए स्टॉक का तो पाया जाएगा उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू का उठाव करके वो होर्डिंग कालाबाजारी करने के लिए उठाया जा रहा है। इसलिए बिहार में रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा, सड़क टूट रहा है, और जो नियम के विपरीत गाड़ियां चल रही है, हाईवा, ट्रक और ट्रैक्टर, इससे मुझे लगता है कि 25 से 50 मौत कुछ दिनों के अंदर ही जमुई में जिला में रोड हादसा में हो चुका है। इसलिए इसे किसी तरह से हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये बताएं कि पुलिस प्रशासन का भय नहीं है ठेकेदारों को? पुलिस प्रशासन ही नहीं, पुलिस प्रशासन, SP, जिलाधिकारी, ये सारे लोग सरकार को पता नहीं, बदनाम करने के लिए उन लोगों ने एक नियम बना लिया है, सिस्टम बना लिया है। एक स्थानीय तौर पर उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। सभी लोग बालू ठेकेदार के साथ
हर नाजायज़ काम करने में साथ हो जाते हैं। तो ये स्थिति है बिहार की अवैध खनन को लेकर के जनता त्राहिमाम कर रही है। जैसा कि राव साहब ने बताया कि बालू ठेकेदारों को न तो पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही जनता का। वे बेखौफ जो है अवैध खनन कर रहे हैं और बालू को जो है अवैध ढंग से जमा कर रहे हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, सबसे ज़्यादा मार इसका किसानों पर पड़ रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।